हर हर महादेव। जय शिव शंकर। प्यारे बच्चों, तुम सब कैसे हो? इस पावन संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें प्रसन्नता और शांति प्रदान करने के लिए आया हूं। आज का यह संदेश तुम्हारे मन की प्रतीक्षा और प्रश्नों का उत्तर लेकर आया है। लंबे समय से तुम अपने भीतर एक आस्था और विश्वास लेकर चल रहे थे और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे समर्पण का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस संदेश को दिल से सुनो और इसे अपने भीतर महसूस करो। तुम्हारी वर्षों की प्रतीक्षा अब समाप्त होगी और तुम्हारी भक्ति का फल तुम अवश्य प्राप्त करोगे। तुमने कठिनाइयों के समय में भी अपनी आस्था को नहीं छोड़ा और तुम्हारे इस विश्वास ने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए आने पर विवश कर दिया है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा आशीर्वाद देने आया हूं जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और समर्पण ने मुझे प्रसन्न किया है और अब मैं तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करने का संकल्प लेता हूं। अब तुम्हारे दुख दूर होंगे और जीवन में आनंद और शांति का संचार होगा। बस सच्चे हृदय से अपनी भक्ति को बनाए रखो और दिखावे से दूर रहो। शिव और उनकी भक्ति का महत्व। भगवान शिव को भोलेनाथ, महाकाल और शिव शंकर के नाम से जाना जाता है। वे न केवल एक देवता हैं बल्कि एक संपूर्ण जीवन पथ है। उनकी भक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति देती है और आत्मिक शांति प्रदान करती है। शिव की महिमा और उनका चरित्र। भगवान शिव त्रिनेत्रधारी है, जिनके तीसरे नेत्र में सृजन और संहार की शक्ति है। उनका गले में नाग, जटाओं में गंगा और माथे पर चंद्रमा उनकी सरलता, शांति और अजेयता के प्रतीक है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। शिव की भक्ति और उसका प्रभाव। शिव की भक्ति एक व्यक्ति को मानसिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। शिव भक्ति में जाति, वर्ग या धर्म का भेदभाव नहीं है। इसमें प्रेम, समर्पण और निस्वार्थता का भाव होता है। शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मा की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने में है। शिव का आशीर्वाद और भक्ति का फल। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उनकी कृपा जीवन की कठिनाइयों से पार पाने की शक्ति देती है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, शिव की भक्ति से जीवन में सकारात्मकता और आत्मबल का संचार होता है। शिवरात्रि का महत्व। शिवरात्रि विशेष रूप से महाशिवरात्रि का पर्व शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन उपवास, ध्यान और भक्ति से शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिवरात्रि का व्रत आत्मा को शुद्ध करने और भगवान शिव की कृपा पाने का माध्यम है। ध्यान और मन की शांति। शिव ध्यान का प्रतीक है जो मानसिक शांति और आंतरिक स्थिरता का माध्यम है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और शिव की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। शिव ध्यान से हमें मन की शांति और जीवन की कठिनाइयों से निपटने की शक्ति मिलती है। निष्कर्ष। भगवान शिव की भक्ति व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करती है। यह भक्ति न केवल एक धार्मिक क्रिया है बल्कि आत्मा को उच्चतम अवस्था तक पहुंचाने का मार्ग भी है। शिव भक्ति जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर अग्रसर करती है। शिव भक्ति में लीन होकर व्यक्ति को जीवन का सच्चा अर्थ मिलता है और वह हर दुख से मुक्ति पाता है। तो मेरे बच्चों, अपनी भक्ति में विश्वास बनाए रखो। भगवान शिव की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। तुम मेरे प्रिय हो और मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान शिव का महात्म्य और उनकी भक्ति का महत्व इतना विशाल और गहन है कि इसे शब्दों में संक्षेप में बयान करना संभव नहीं। शिव के चरित्र, उनकी कथाओं, उनके उपदेशों और उनकी भक्ति के प्रभाव को विस्तार से समझने के लिए हम अनेक पहलुओं पर ध्यान देंगे। उनके जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलू और कहानियां हैं जो हमें गहरे आत्मज्ञान और जीवन की सच्चाइयों की ओर मार्गदर्शन देती है। 1. भगवान शिव का परिचय और उनका स्वरूप। भगवान शिव को त्रिदेवों में से एक माना जाता है। वे संहारक हैं, लेकिन उनका संहार नाशकारी नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के लिए होता है। शिव का स्वरूप अति भव्य और रहस्यमय है। वे त्रिनेत्रधारी हैं और उनकी तीसरी आंख में संहार और सृजन दोनों की शक्ति समाहित है। उनके गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा और शरीर पर भस्म का लेप उनके तपस्वी और विरक्त जीवन का प्रतीक है। शिव का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है
कि भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक महत्व आत्मिक संतोष का होता है। वे पर्वतराज हिमालय के पुत्री पार्वती के पति हैं, जो उन्हें गृहस्थ जीवन में संतुलन का आदर्श प्रस्तुत करने वाला भी बनाता है। दो शिव और पार्वती का प्रेम। शिव और पार्वती का प्रेम अटूट और आदर्श है। यह प्रेम केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक है। शिव ने पार्वती को केवल एक साथी नहीं बल्कि आत्मज्ञान का साधन और जीवन का संपूर्ण साथी माना। शिव पार्वती के विवाह की कथा यह सिखाती है कि समर्पण और संतुलन से जीवन का हर रिश्ता सार्थक हो सकता है। शिव का पार्वती के प्रति प्रेम केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की गहराई और समर्पण का प्रतीक भी है। तीनों शिव का योगी रूप और तपस्वी जीवन। भगवान शिव को आदियोगी माना जाता है, जो ध्यान और योग के प्रवर्तक है। उनकी तपस्वी जीवन शैली हमें यह सिखाती है कि आत्मिक शांति और संतुलन पाने के लिए साधना और अनुशासन आवश्यक है। शिव का तपस्वी रूप हमें यह बताता है कि आत्म संयम से मनुष्य किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। उनके तप का बल ही था कि उन्होंने विष का पान किया और संसार को बचाया। 4. शिव का तांडव और उसके अर्थ। शिव का तांडव नृत्य सृजन और संहार का प्रतीक है। यह नृत्य दर्शाता है कि हर सृष्टि का अंत निश्चित है और हर अंत से एक नई शुरुआत होती है। तांडव हमें जीवन की अनित्यता का बोध कराता है और यह सिखाता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जब भी संसार में असंतुलन होता है, तब शिव का तांडव आरंभ होता है और यह हमें अपने कर्मों का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। 5. शिव का भोलेपन का गुण। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों से सहज और सरल रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। वे बाहरी आडंबरों को महत्व नहीं देते और केवल भक्ति और प्रेम को महत्व देते हैं। शिव का यह गुण हमें सिखाता है कि जीवन में सरलता और सच्चाई का कितना महत्व है। भक्ति के मार्ग में वे किसी जाति, वर्ग या पंथ का भेदभाव नहीं करते। जो भी उनके शरण में आता है, वे उसे आशीर्वाद देते हैं। शिव और नंदी का रिश्ता। शिव और उनके वाहन नंदी का रिश्ता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंदी शिव के प्रति पूर्णतः समर्पित है और वे शिव के हर आदेश का पालन करते हैं। यह रिश्ता हमें यह सिखाता है कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। नंदी शिव के सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं और उनके प्रति समर्पित रहते हैं। 7. शिव और गणेश का संबंध। भगवान शिव और गणेश का संबंध पिता पुत्र का है और यह अत्यंत मार्मिक भी है। जब गणेश का जन्म हुआ था, तब शिव ने उन्हें तुरंत पहचान नहीं पाया और उन्हें क्षति पहुंचाई। लेकिन जैसे ही सच्चाई पता चली, शिव ने गणेश को नए रूप में पुनर्जीवित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि जीवन में रिश्तों की अहमियत और गलती का सुधार करना कितना आवश्यक है। शिव ने गणेश को प्रथम पूज्य का स्थान देकर अपने पुत्र के प्रति सम्मान और प्रेम को प्रदर्शित किया। 8. प्रतिप्रेम और उनका पुनः अवतार। शिव और सती का प्रेम अमर है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया, तो शिव ने क्रोधित होकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ और शिव ने पुनः उन्हें स्वीकार किया। यह प्रेम का वह उच्चतम स्तर है जिसमें वियोग के बाद भी समर्पण और पुनर्मिलन की आशा बनी रहती है। 9 शिव की कथा और जीवन में धैर्य का महत्व। शिव के जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जो हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। शिव ने समुद्र मंथन में निकले विष का पान किया और इसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे संसार को इस विष से बचाया जा सके। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन में विषम परिस्थितियां आएं, तो हमें धैर्य रखना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए। 10 शिव की भक्ति में साधना और उपासना का महत्व। शिव की भक्ति में ध्यान और साधना का महत्वपूर्ण स्थान है। शिव के उपासक हमेशा ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मिक शांति की प्राप्ति करते हैं। यह भक्ति केवल बाहरी उपासना तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर की यात्रा को साधने का माध्यम है। शिव ध्यान में लीन रहकर हमें यह सिखाते हैं कि बाहरी चीजों में सुख की खोज नहीं, बल्कि आंतरिक शांति ही असली संतोष का स्रोत है। 11 शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए विशेष पर्व है, जिसमें शिव की भक्ति और ध्यान का विशेष महत्व होता है। इस दिन उपवास और जागरण के माध्यम से भक्त शिव की कृपा पाने के लिए तप करते हैं।
महाशिवरात्रि का व्रत जीवन की शुद्धि और आत्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवसर पर की गई उपासना से भक्तों को शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। 12. शिव का समाज को संदेश और समानता का भाव। भगवान शिव का समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण संदेश है। वे हर प्रकार के भेदभाव से परे हैं। वे अपने भक्तों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते और सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। वे आदियोगी भी हैं और गृहस्थ भी। शिव का यह गुण हमें सिखाता है कि समाज में सभी को समान अधिकारों और सम्मान के साथ देखना चाहिए। 13. भौतिक जीवन में संतुलन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। भगवान शिव के व्यक्तित्व में भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का अद्भुत संतुलन है। वे योगी होने के साथ ही पार्वती के प्रति पति का कर्तव्य भी निभाते हैं। यह हमें सिखाता है कि भौतिक जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए भी हम आत्मनिर्भर और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चल सकते हैं। शिव की भक्ति हमें आत्मनिर्भरता और संतोष की प्राप्ति कराती है। 14. शिव की लीलाएं और सीख। भगवान शिव की अनेक लीलाएं हैं जो हमें जीवन की सच्चाइयों का बोध कराती है। चाहे समुद्र मंथन में विषपात की कथा हो या अर्धनारीश्वर रूप में स्त्री पुरुष संतुलन का प्रदर्शन, हर कथा में एक महत्वपूर्ण संदेश छुपा हुआ है। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है और कैसे विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। 15वां शिव का आशीर्वाद और उनका वरदान। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी खाली नहीं लौटाते। जो व्यक्ति शिव की सच्चे मन से भक्ति करता है उसे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। शिव का आशीर्वाद भक्तों के जीवन में सकारात्मकता, आत्मविश्वास और संतुलन लाता है। शिव का वरदान जीवन के हर दुख दर्द को दूर करता है और भक्तों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होता है। 16. शिव ध्यान का महत्व और उसकी विधि। शिव ध्यान मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इस ध्यान में बैठकर हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और शिव की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। शिव ध्यान की विधि में एकाग्रता, शांत मन और समर्पण का भाव आवश्यक होता है। यह ध्यान व्यक्ति के मन को शुद्ध करता है और उसे आंतरिक संतोष प्रदान करता है। 17. शिव स्तोत्र और मंत्रों का महत्व। भगवान शिव के अनेक स्तोत्र और मंत्र हैं जो भक्तों के लिए विशेष अर्थ रखते हैं। महामृत्युंजय मंत्र, रुद्राष्टक, शिव तांडव स्तोत्र जैसे मंत्रों का जाप करने से भक्त को आत्मिक और मानसिक बल मिलता है। ये मंत्र न केवल शिव की भक्ति को बढ़ाते हैं बल्कि हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने में भी सहायक होते हैं। 18. शिव और शक्ति का अद्वैत रूप। भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं है बल्कि यह अद्वैत का भी प्रतीक है। शक्ति शिव के साथ मिलकर सृष्टि का सृजन करती है। शिव और शक्ति का यह रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में पुरुष और स्त्री का संतुलन आवश्यक है और दोनों का योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। उनका स्वरूप, उनका जीवन और उनकी भक्ति हमें जीवन की सच्चाइयों का बोध कराती है। वे न केवल एक देवता है बल्कि जीवन का संपूर्ण मार्ग है। शिव की भक्ति जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है और हमें आत्मिक संतोष का अनुभव कराती है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन, शांति और संयम आवश्यक है। उनका आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों के साथ है जो उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं। भगवान शिव की महिमा और उनके जीवन के अद्वितीय पहलू असीमित और गहरे हैं। उनके बारे में जितना भी लिखा जाए वह अधूरा ही रहेगा। उनके जीवन की अनेक शिक्षाएं और भक्ति का प्रभाव ऐसा है जो हमारे जीवन को संपूर्णता और संतुलन की ओर ले जाता है। शिव का व्यक्तित्व, उनकी शिक्षाएं और उनकी भक्ति का मार्ग हमें आत्मिक शक्ति और संतोष प्रदान करते हैं। आइए हम और अधिक गहराई से भगवान शिव की भक्ति, उनके प्रतीकों, उनके उपदेशों और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें। 1. शिव के प्रतीक और उनके अर्थ। भगवान शिव के प्रतीक उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण पक्षों को दर्शाते हैं। त्रिशूल शिव का त्रिशूल त्रिलोक और तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का प्रतीक है। यह भी दर्शाता है कि मनुष्य को शरीर, मन और आत्मा में संतुलन बनाए रखना चाहिए। डमरू शिव का डमरू सृष्टि की उत्पत्ति और अंत का प्रतीक है।
इसके नाद से सृष्टि की उत्पत्ति और संहार होता है। यह हमें जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करने का संदेश देता है। जटाओं में गंगा। शिव की जटाओं में गंगा का प्रवाह दर्शाता है कि शिव की कृपा से संसार का कल्याण होता है। गंगा का शिव के मस्तक पर होना उनके तप और त्याग का प्रतीक है। सर्प और भस्म। शिव का गले में सर्प और शरीर पर भस्म का लेप हमें जीवन की क्षणभंगुरता का बोध कराते हैं। भस्म यह सिखाती है कि जीवन में सब कुछ नाशवान है और अहंकार से मुक्ति पाकर ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। चंद्रमा। शिव के मस्तक पर चंद्रमा का होना उनके शीतल और शांत स्वभाव का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शिव अपने क्रोध और शक्ति को संतुलित रखते हैं। 2 शिव और कैलाश पर्वत। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पर माना गया है। कैलाश पर्वत को आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। शिव का कैलाश पर निवास हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में शांति और धैर्य को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। कैलाश पर्वत हमें आध्यात्मिक यात्रा और आत्मानुशासन का महत्व सिखाता है। 3 शिव का अर्धनारीश्वर रूप। शिव का अर्धनारीश्वर रूप, जिसमें वे आधे पुरुष और आधे स्त्री हैं, यह दर्शाता है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष का समान महत्व है। यह रूप इस बात का प्रतीक है कि जीवन में पूर्णता के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों का संतुलन आवश्यक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में समर्पण और सहयोग का महत्व क्या है। चातर। शिव का विनाशक और सृजनकर्ता का रूप। भगवान शिव को विनाशक कहा गया है, लेकिन उनका विनाश संहारकारी नहीं बल्कि सृजन के लिए होता है। वे संसार की अनावश्यकता को नष्ट कर नव सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह सिद्धांत हमें जीवन में नकारात्मकता से छुटकारा पाकर सकारात्मकता को अपनाने का संदेश देता है। उनके विनाश के पीछे सृजन की प्रक्रिया छुपी होती है, जो बताती है कि जीवन में हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। 5वां, शिव के नाम और उनके अर्थ। शिव के अनेक नाम हैं, जिनका हर नाम उनके अलग अलग गुणों का प्रतीक है। महाकाल। शिव का यह नाम समय के स्वामी के रूप में है। वे सृष्टि के हर घटक को अपने नियंत्रण में रखते हैं। भोलेनाथ। उनके सरल स्वभाव और सरलता के कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। नीलकंठ समुद्र मंथन के समय विषपान करके शिव ने संसार को बचाया। उनके गले में विष धारण करने के कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। पशुपति। सभी जीवों के स्वामी होने के कारण उन्हें पशुपति कहा जाता है। यह हमें यह संदेश देता है कि हर प्राणी शिव के अधीन है और उन पर शिव की कृपा है। छा। शिव के विभिन्न अवतार और उनकी कथाएं। भगवान शिव ने समय समय पर विभिन्न रूपों में अवतार लिया और संसार में धर्म और न्याय की स्थापना की। उनके इन अवतारों से हमें धर्म, न्याय और सत्य का पालन करने का मार्गदर्शन मिलता है। शिव के अनेक अवतारों में भैरव, वीरभद्र और हनुमान प्रमुख माने जाते हैं। ये सभी रूप हमें यह सिखाते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर सत्य और धर्म के लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। 7 शिव के उपदेश और शिक्षाएं। भगवान शिव के उपदेश उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं और जीवन में संतुलन बनाए रखने के सिद्धांत पर आधारित है। उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य, संयम और समर्पण का क्या महत्व है। शिव हमें यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि क्रोध और मोह से बचना चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति दयालुता का भाव रखना चाहिए। 8 शिव और भक्ति मार्ग का महत्व। भगवान शिव का भक्ति मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या धर्म का हो। उनकी भक्ति में प्रेम, समर्पण और सच्चाई का भाव होता है। शिव की भक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में बाहरी साधनों से अधिक आंतरिक शांति का महत्व है। शिव भक्ति से हमें आत्मिक संतोष मिलता है और हमारी आत्मा में सकारात्मकता का संचार होता है। 9 शिव और पंचाक्षर मंत्र। शिव के पंचाक्षर मंत्र। एयूएम नमः शिवाय का विशेष महत्व है। यह मंत्र शिव के प्रति समर्पण और भक्ति का प्रतीक है।
इस मंत्र का जाप करने से मन में शांति, आत्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण व्यक्ति को जीवन की नकारात्मकता से मुक्ति और आत्मिक संतोष प्रदान करता है। 10. शिव का ध्यान और साधना में योगदान। शिव का ध्यान और साधना हमारे मन की शांति और स्थिरता का माध्यम है। शिव ध्यान की विधि हमें आंतरिक शांति, आत्मिक संतोष और मानसिक शक्ति का अनुभव कराती है। शिव का ध्यान हमें जीवन की समस्याओं से निपटने की शक्ति प्रदान करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं और शिव की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। 11. शिव और सांस्कृतिक प्रभाव। भगवान शिव का प्रभाव केवल धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साहित्य, कला, संगीत और नृत्य में भी उनकी महिमा गाई जाती है। शिव तांडव स्तोत्र का विशेष स्थान है, जो शिव के तांडव नृत्य का वर्णन करता है। इसी प्रकार शैव साहित्य में भगवान शिव के अद्वितीय गुणों और उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। 12. जीवन पर प्रभाव। भगवान शिव की भक्ति का लोक जीवन पर गहरा प्रभाव है। शिव को ग्राम देवता के रूप में भी पूजा जाता है और अनेक गांवों में शिव मंदिर है। शिव की भक्ति का लोक जीवन में गहरा संबंध है। ग्रामीण परिवेश में शिव को परिवार का संरक्षक माना जाता है और कठिन परिस्थितियों में उनका स्मरण किया जाता है। 13. शिव का संदेश और सामाजिक समरसता। भगवान शिव का समाज को दिया गया संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में सामाजिक समरसता बनाए रखनी चाहिए। शिव के जीवन में जाति, वर्ग और समाज की सीमाएं नहीं हैं। उनकी भक्ति और सेवा के मार्ग में कोई भी भेदभाव नहीं है। वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं और यही समरसता समाज को एकजुट करती है। निष्कर्ष, भगवान शिव का व्यक्तित्व और उनकी भक्ति का मार्ग जीवन में स्थिरता, संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। उनके जीवन की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में प्रेम, समर्पण और सहनशीलता का कितना महत्व है। शिव का ध्यान, उनकी साधना और उनकी भक्ति हमें आत्मिक संतोष और मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं। शिव के जीवन का हर पहलू हमें जीवन की सच्चाई और आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। भगवान शिव का आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से उबरने की शक्ति प्रदान करता है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। शिव की भक्ति हमें सच्चे आनंद, आत्मिक संतोष और शांति का अनुभव कराती है, जो हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बनाता है। भगवान शिव की महिमा का विस्तार करना और उनके जीवन, उपदेशों तथा भक्ति मार्ग को समझना एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। उनकी शिक्षाएं और उनके गुण हमें जीवन के हर पहलू पर विचार करने और आत्मिक उत्थान की ओर ले जाने की प्रेरणा देते हैं। शिव की भक्ति और उनके प्रतीकात्मक स्वरूप हमें यह समझने का अवसर देते हैं कि उनके विचार और गुण हमारे जीवन में कितने गहरे अर्थ रखते हैं। आइए शिव की महिमा को और गहराई से समझने का प्रयास करें। शिव और योग का संबंध। भगवान शिव को योगियों के आदि गुरु या आदियोगी के रूप में भी जाना जाता है। योग शिव से प्रारंभ होता है, वे ही योग के वास्तविक स्वरूप और गूढ़ रहस्यों के जाता है। शिव का जीवन और उनकी साधना यह सिखाती है कि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। योग के माध्यम से शिव ने स्वयं को और संसार को पहचानने की शिक्षा दी है। शिव हमें सिखाते हैं कि योग मन, शरीर और आत्मा का संपूर्ण संतुलन है। और शिव और ध्यान की शिक्षा। शिव का ध्यान का मार्ग हमारे मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिव का ध्यान हमें हमारे भीतर की गहराई तक ले जाता है और हमारे मन की अशांति को समाप्त कर शांति का अनुभव कराता है। उनके ध्यान में लीन होकर हमें संसारिक जीवन की चिंताओं से मुक्त होने और आत्मा की दिव्यता का अनुभव करने का अवसर मिलता है। शिव ध्यान की यह विधि हमें अपनी आत्मा के निकट ले जाती है और हमारे भीतर स्थायी सुख का संचार करती है। 3 शिव और तांडव नृत्य। भगवान शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है। तांडव नृत्य में शिव की अनंत शक्ति और उनकी विराटता का दर्शन होता है। शिव का तांडव नृत्य यह दर्शाता है कि जब संसार में असुरक्षा,
अन्याय और अधर्म का बढ़ावा होता है, तब शिव उस विनाशकारी रूप में आते हैं जो हर नकारात्मकता को नष्ट कर नया सृजन करता है। शिव का तांडव केवल विनाश नहीं बल्कि नवजीवन और आशा का प्रतीक है। 4. महाशिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि शिव भक्तों के लिए एक विशेष दिन होता है। यह वह दिन है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ और इसी दिन शिव ने संसार के कल्याण के लिए कठिन तपस्या की थी। महाशिवरात्रि का व्रत करने से भक्तों को आत्मिक शुद्धि और शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक, ध्यान और शिव मंत्र का जाप करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 5. शिव और नारी सम्मान। शिव के जीवन का हर पहलू समाज में स्त्री के प्रति उनके सम्मान का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर रूप में वे यह संदेश देते हैं कि स्त्री और पुरुष समान हैं और सृष्टि के संतुलन के लिए दोनों का समान महत्व है। शिव और पार्वती का संबंध यह दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष का मिलन ही सृष्टि का आधार है। शिव के जीवन में नारी शक्ति के प्रति आदर भाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि स्त्रियों का सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। 6. शिव का काल और मृत्यु पर नियंत्रण। भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, जिसका अर्थ है समय के स्वामी। शिव मृत्यु पर भी नियंत्रण रखते हैं और उन्हें कालों के काल भी कहा जाता है। उनके इस स्वरूप से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय और मृत्यु अटल है, लेकिन उनके प्रति भय को दूर करना चाहिए। शिव यह संदेश देते हैं कि मृत्यु केवल शारीरिक नाश नहीं, शिव और तपस्या का महत्व। शिव का जीवन कठोर तप और साधना का आदर्श है। उन्होंने कठोर तपस्या द्वारा आत्मज्ञान और परम सिद्धि प्राप्त की है। शिव की तपस्या यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों और संकटों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने ध्येय के प्रति अडिग रहना चाहिए। तपस्या में न केवल शरीर की साधना है, बल्कि मन की शुद्धि और आत्मा का उत्थान भी है। शिव के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि आत्म साधना से ही व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। 8. शिव और रुद्र रूप का महत्व। भगवान शिव का रुद्र रूप उनके क्रोध और शक्ति का प्रतीक है। जब संसार में अत्याचार और अधर्म का विस्तार होता है, तब शिव अपने रुद्र रूप में प्रकट होकर अधर्म का नाश करते हैं। उनका रुद्र रूप यह दर्शाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कठोरता आवश्यक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में अन्याय और असत्य के विरुद्ध लड़ना भी एक पुण्य कार्य है। शिव के रुद्र रूप से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में जब भी हमें धर्म और सत्य की रक्षा करनी हो, तब हमें निर्भय होकर अन्याय का सामना करना चाहिए। 9. शिव के भक्त और उनके प्रेरक उदाहरण। शिव के भक्तों में रावण, मार्कंडेय, नंदी आदि प्रमुख नाम है। रावण की शिव भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। मार्कंडेय ऋषि ने शिव भक्ति के कारण मृत्यु पर विजय प्राप्त की। नंदी, जो शिव के वाहन है, उनके प्रति समर्पण का प्रतीक है। इन सभी भक्तों की कथाएं यह दर्शाती है कि शिव सच्चे भक्तों का कभी साथ नहीं छोड़ते और उनकी कठिनाइयों को समाप्त कर उनके जीवन में सुख शांति का संचार करते हैं। 10वां शिव के उपदेश और सामाजिक सद्भाव। शिव का जीवन और उनके उपदेश यह सिखाते हैं कि हमें सामाजिक समरसता, सहिष्णुता और समर्पण का पालन करना चाहिए। वे सिखाते हैं कि हर प्राणी में शिव का अंश होता है, इसलिए हमें सभी के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि किसी भी धर्म, जाति या वर्ग में भेदभाव नहीं होना चाहिए और हमें सभी के प्रति समभाव रखना चाहिए। निष्कर्ष। भगवान शिव की भक्ति और उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में शांति, संतुलन और संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके जीवन के हर पहलू में हमें एक नई दिशा, आत्मिक शक्ति और आत्मज्ञान का संदेश मिलता है। शिव का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों और संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। उनकी महिमा हमारे भीतर सच्चे भक्ति भाव का संचार करती है और जीवन को सुखमय और संतुलित बनाती है। भगवान शिव का आशीर्वाद